ख़वातीनो हज़रात, कला प्रेमियों और बड़े बड़े अजीम फ़नकारों जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब अर्ज़ है। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं 2-3 मिनट आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मेरे तासुरात हैं बेगम के बारे में आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले एक शेर मेरे ज़बान पर मचल रहा है कि अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरीबों के चाक में। तो ख़वातीनो हज़रात, ये जुनून का एक रिश्ता जो बेगम अख्तर के साथ रहा, इस सिलसिले में उनकी ज़िंदगी की जो नशीब व फराज जुनून यानी इश्क से कदम आगे की मंजिल, तो ये जुनून का रिश्ता बेगम के बारे में, इनकी ज़िंदगी के जो कुछ भी उतार चढ़ाव आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब आलिम लोग हैं। लेकिन जो चीज़ दिल को जिसने छुआ उनकी ज़िंदगी के बारे में, मेरे दिल को, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि 7 साल की एक बच्ची को एक गाने का जुनून शुरू होता है और फिर वो दीवानगी के आलम में फिर उनका सफ़र संगीत का, और फिर बड़े बड़े उस्ताद नसीब से उनको मिल जाते हैं, जैसे जंगे अली खान साहब हैं, इमाद खान साहब हैं। इन उस्तादों की संगत और इनकी रोशनी में फिर जो सफ़र शुरू हुआ, तो फिर आप जानते हैं कि एक इतिहास रच दिया गया। तो दोस्तों, ये 7 साल की बच्ची का सफ़र, फिर देखिए कि लखनऊ के एक नवाब ख़ानदान के बैरिस्टर इश्तियाक साहब से को दिल दे बैठी, उनसे शादी रचा ली, बेगम बन गई अख्तरी बाई फैज़ाबादी से। और फिर वो शौहर जिनको वो दिलो जान से चाहती थी, वो ख़ुद भी उनकी गायकी के आशिक थे, उन्होंने उनकी गायकी पे पाबंदी लगा दी। और पाबंदी, संगीत से दूरी, उनके पैशन से दूरी ने उन्हें बीमार कर दिया, ये आप सब जानते हैं। तो ये जुनून से भी आगे की चीज़ है कि ये बच्ची जो 7 साल की, ये फना होने के लिए तैयार थी। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ फैसले आसमानों में हो जाते हैं, और बेगम अख्तर का फैसला भी आसमान में हो गया था कि वो हमारे देश हिंदुस्तान में पैदा हों, हमें संगीत का इनाम दें और हम हमेशा हमेशा उन्हें याद करते रहें। जहाँ तक अभी जैसे पता चला कि उन्होंने इतनी वर्सटाइल के मारवाड़ी ज़बान, गुजराती ज़बान, पुरुषोत्तम जी यहाँ बैठे इतने अजीम फ़नकार हमारे दरमियान, उनकी गज़लों को भी उन्होंने सजाया। और उर्दू की गज़लों के बारे में तो जैसा ख़याम साहब जिक्र कर रहे थे कि गज़ल का तसव्वुर अगर जहन में आए तो बेगम का नाम जहन में आना ज़रूरी है। शकील बदायूनी जो हमारे उर्दू शायरी के बड़े अजीम शायर गुजरे हैं, और उनकी ख़ास बात ये रही कुशन जी कि प्रोग्रेसिव पोइट्री का दौर जब था, तो उस ज़माने में भी वो प्रोग्रेसिव पोइट्री से दूर दूर रहे। इसलिए रहे कि इश्क उनकी ज़बान थी, वो गमे जाना, गमे हस्ती, ये सब उनके मौज़ूआत थे। इसलिए बेगम अख्तर की आवाज़ का लोच और इश्क और मोहब्बत करने का उनका अंदाज़, या मोहब्बत सिखाने का उनका तरीका, इसका रिश्ता शकील बदायूनी के रिश्ते से ज़रूर कायम रहा। तभी तो ऐसी गज़लें उन्होंने गाई कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम के, या मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे हुस्न की तफाना से। एक और शायर गुजरे हैं हमारे उर्दू शायरी के अंदर, मीर तकी मीर, क्लासिक शोरा के अंदर बहुत ज़बरदस्त शायर गुजरे हैं। उनके यहाँ दर्द गम ये ख़ास मकाम रखता है, और उनके यहाँ भी दर्द इश्क या दर्द गम की नौइयत ये है कि उनका जो दर्द है या गम है या महबूब से दूरी का आलम है, वो उसमें अंधेरा नहीं है बल्कि शाम है, एक तरह का उनकी यहाँ रोशनी मिलती है। तो जब गौर करते हैं तो बेगम की जो दर्द व गम के नगमे भी हैं, उसमें भी रोशनी दिखाई देती है। आप गौर कीजिए कि जैसे कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, रोने की बात है लेकिन मोहब्बत के नए नए मानी समझ में आ रहे हैं। तो ये एक अजीम संगीतकार, और उनको मतलब शेरियत का और शेर सिलेक्शन का भी इतना सेंस था कि जो भी गाया वो इमॉर्टल इस वजह से बना, ये खुदा की देन थी उनके लिए। इस तरह जो संगीत बना, जो शायरी, और इस तरह की शायरी के साथ और इस तरह के संगीत के साथ जो संगीत हमें मिला, मेरे ख्याल में ये वही संगीत है जिसे हम कह सकते हैं कि दरिया की रवानी याद आ जाती है, गिरते झरनों के सुर जाग उठते हैं,
धूल की चटक है, गुंजे की महक है, पपिये की कसक, बुलबुल की कसक है, पपिये की लहक है। इन सब चीज़ों के मानी हमारी समझ में आ जाते हैं। और इन चंद लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बेगम अख्तर एक आफताब हैं, चंद्रमा है, सूरज है। मौसीकी के आफताब पर, मौसीकी के आसमान पर वो हमेशा आफताब की तरह जगमगाती रहेंगी और हर आने वाली नस्ल को रोशनी देती रहेंगी। खुदा करे, भगवान करे, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में उनसे प्रेरणा मिलती रहे, मिलती रहे। और इस महफिल में आने के लिए बहुत शुक्रिया। और